हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 2013 का पेपर चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन उपबंध जो किंचन व्यक्तियों द्वारा वाद से संबंधित हैं। राइट आंसर है आदेश 33। नेक्स्ट, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 पर्याप्त कारण के पर्याप्त समाधान पर किए दाखिल करने में विलंब को माफ़ करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाती है। राइट आंसर है का अपील या आवेदन। नेक्स्ट, बंधक रखी गई स्थावर संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण करने के लिए बंधककर्ता द्वारा वाद दाखिल करने में विहित परिसीमा अवधि है। राइट आंसर है 30 वर्ष। घा सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन कौन सा प्रावधान है जो विशेषज्ञों की राय की सुसंगति के संबंध में प्रावधान करती है? राइट आंसर है गा धारा 45 और 46। नेक्स्ट, कौन विनिश्चय करता है कि कई ढंगों में से किसमें वह डिग्री का निष्पादन करेगा या करेगी? गा सही है निर्णीत ऋणी। निर्णीत ऋणी सही ऑप्शन है। जहां वाद का पक्षकार विपक्षी पक्षकार के तथ्यों के संबंध में सूचना की अपेक्षा करता है, वहां वह अपने विरोधी से प्रश्नों की श्रृंखला पूछ सकता है। इसे कहा जाता है प्रश्नमाला। इसे प्रश्नमाला कहा जाता है। गा सही है। एक या कई व्यक्तियों द्वारा या के विरुद्ध स्वयं या वाद में वही हित रखने वाले अन्य की ओर से दाखिल किया गया वाद। राइट आंसर है खा प्रातिनिधिक वाद। नेक्स्ट, वाद के लंबित रहने के दौरान संपत्ति का संरक्षण करने, परिरक्षण करने और प्रबंध करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है प्रापक। घा सही है। लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्यों के निर्वहन में अवरुद्ध करना। इसमें करेक्ट ऑप्शन है जमानती अपराध है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दंड विधि के अधीन अपराध के पीड़ितों को प्रतिकर संबंधित है। इसमें राइट आंसर है धारा 357 से। धारा 357 से दंड विधि के अधीन अपराध के पीड़ितों को प्रतिकर संबंधित है। कौन व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 223 के अधीन संयुक्त रूप से आरोपित किया जा सकता है और एक साथ विचारण किया जा सकता है? राइट आंसर घा है उक्त में से सभी। एक बार देख लेते हैं। एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में कारित एक ही अपराध के अभियुक्त व्यक्ति। सेकंड, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति और ऐसे अपराध को कारित करने से दुष्प्रेरणा या प्रयत्न के अभियुक्त व्यक्ति। तीसरा, एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में कारित विभिन्न अपराधों के अभियुक्त व्यक्ति। घा तीनों में से तीनों का खागा तीनों ऑप्शन सही हैं उक्त में से सभी। नेक्स्ट,
व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन परिकल्पित प्रमुख नियामक गा सही है। व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार है। व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार है। अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन कर्मकार के संवर्ग के अधीन आने वाला कर्मकार नहीं है। इसकी किस मामले में अभिपुष्टि की गई थी? का ऑप्शन सही है मिस ए सुंदराम बाल बनाम गवर्नमेंट ऑफ गीवा दमन एंड दीव। नेक्स्ट, न्यासी द्वारा उसकी शक्तियों के आधिक्य में या न्यास के उल्लंघन में की गई संविदा को विनिर्दिष्ट रूप से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। राइट आंसर खा है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 11(2) के अनुसार। नेक्स्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 41 के अधीन व्यादेश मंजूर नहीं किया जा सकता। राइट आंसर उक्त में सभी देख लेते हैं। उस न्यायालय से जिससे व्यादेश की अपेक्षा की जाती है के अधीनस्थ न होने वाले न्यायालय में किसी कार्यवाही को संस्थित या अभियोजित करने से किसी व्यक्ति को निर्बंधित करने के लिए। सेकंड, किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय में आवेदन करने से निर्बंधित करने के लिए। गा, दांडिक मामले में किसी कार्यवाही को संस्थित करने या अभियोजित करने से किसी व्यक्ति को निरंबंधित करने के लिए। उक्त में से सभी तीनों ऑप्शन सही हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकार को प्रवर्तित करने में आयोजन के लिए मंजूर किया जा सकता है और न कि केवल दंडिक विधि को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए। कौन सा उपबंध ऐसे प्रतिषेध और प्रवर्तित करता है? राइट आंसर का है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 4। नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा के मामलों में यह अवधारित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं थी और इसे के मामले में अमान्य किया गया। राइट आंसर का है इन री बेरूबरी यूनियन केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। न्यायमूर्ति रामानंदन समिति संबंधित है क्रीमी लेयर का ऑप्शन सही है। उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता का प्रावधान किया गया है गा संविधान के अनुच्छेद 131 के अधीन। संविधान के अनुच्छेद 131 के अधीन उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी यह उल्लेख किया गया है। घा सही है संविधान के अनुच्छेद 141 के अधीन सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार जैसा कि इहरिंग द्वारा प्रतिपादित है। राइट आंसर है विधि सामाजिक उद्देश्य का साधन है। नेक्स्ट, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन प्रवर्तित किया जा सकता है। राइट आंसर खा है संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के माध्यम से।
प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधि और किसी विधिमान विधि के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए। इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 256 के अधीन। मुस्लिम विधि के अधीन मुबारक निर्दिष्ट करता है पारस्परिक सम्मति के से विवाह का विघटन। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। अब विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 10 के विभेदपूर्ण पहलुओं का निवारण नई धारा को प्रतिस्थापित करके किया गया था। राइट आंसर है भारतीय विवाह विच्छेद संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय हित में कंपनियों के समामेलन का प्रावधान किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन है। हमें 100 क्वेश्चन हल करने हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम राइट आंसर बताते चल रहे हैं। राष्ट्रीय हित में कंपनियों के समामेलन का प्रावधान किया गया था। सही है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 396 के अधीन। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 171 के अधीन कंपनी की सामान्य बैठक लिखित में नोटिस देकर आहूत की जा सकेगी। सही है 21 दिनों के न्यून की अवधि के भीतर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सदस्यों की संख्या सीमित करती है 50 तक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रवर्तित किया गया था वर्ष 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जिला फोरम की अधिकारिता अधिक नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर है 20 लाख रुपए से। 20 लाख रुपए से करेक्ट ऑप्शन है। बी डायसी का विधि के शासन का दूसरा सिद्धांत संबंधित है। विधि के समक्ष समता से। करेक्ट है हमारा विधि के समक्ष समता से। उच्चतम न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने अधिकरण से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 223 के खंड 2 और अनुच्छेद 223 के खंड 3 को सर्वसम्मति से विखंडित की थी, जो उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को अपवर्जित किया था। न्यायालय ने अवधारित किया था कि विधायी कार्यवाही पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 23 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित है। उच्चतम न्यायालय में निहित है। यह संविधान की मूल संरचना का अभिन्न भाग है। मामले का नाम था एल चंद्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। का ऑप्शन हमारा राइट है। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु साबित की जा सकेगी। राइट आंसर है या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। तो का ऑप्शन हमारा सही है या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं का मौखिक विवरण जिसे उसने स्वयं देखा है क्या द्वितीयक साक्ष्य है।
डीएनए परीक्षण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 12 के अधीन परिकल्पित निश्चायक उपधारणा का खंडन नहीं कर सकता। पक्षकार ऐसी निश्चायक उपधारणा की कठोरता को केवल अपहुंच को साबित करके निवारित कर सकते हैं जो नकारात्मक सबूत है। ऐसा निम्न में से किस मामले में अवधारित किया गया था? राइट आंसर का है शेख फखरुद्दीन बनाम शेख मोहम्मद हसन AIR 2006 AP 48। मृत व्यक्तियों के कथन किस प्रावधान के अधीन सुसंगत हैं? राइट आंसर हमारा गा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32(4) के तहत मृत व्यक्तियों के कथन अधीन सुसंगत हैं। साक्षीगण न्याय के आँख और कान हैं, किसका कथन है? यह है बेंथम का साक्षीगण न्याय के कान और आँख और कान हैं। धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता उत्पन्न करना और सामंजस्य को बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करना भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अधीन अपराध है? राइट आंसर है गा धारा 153 का। इस अपराध का सार मस्तिष्क का सम्मिलन है। इस अपराध का सार मस्तिष्क का सम्मिलन है। राइट आंसर का है भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का भवन के बाहर अनुयायियों और 7 मनुष्यों को रखता है और खा से कहता है कि वे खा पर गोली चलाएंगे। यदि खा भवन को छोड़ने पर प्रयत्न करता है, खा के विरुद्ध का द्वारा कारित किया गया अपराध कौन सा है? खा सदोष सदोष परिरोध, विक्रय के लिए आसक्त खाद्य या पेय का अपमिश्रण दंडनीय है। राइट आंसर खा है भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के अधीन। लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विरत रहने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। राइट आंसर का है संज्ञेय और अजमानती अपराध है। का जेड से यह कह करके संपत्ति अभिप्राप्त करता है, आपका शिष्य मेरे गिरोह में के हाथों में है और उसकी मृत्यु कारित की जाएगी यदि आप हमें 10,000 रुपया नहीं भेजते। यह अपराध है किसके अंतर्गत है? लूट, उद्यापन, डकैती में से ये उद्यापन है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन कौन सा प्रावधान संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा अंगीकार की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान करता है? राइट आंसर का है धारा 164। धारा 164 कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य के निष्पादन में अवरुद्ध करता है या तो विधि पूर्ण अभिरक्षा से भाग गया है या भागने का प्रयत्न करता है। यह किस धारा के अधीन है? राइट आंसर है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 अंगा।
अभिभावक सौदेबाजी केवल उन अपराधों के संबंध में लागू है जिनके लिए कारावास का दंड। करेक्ट ऑप्शन है का 7 वर्ष की अवधि तक। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कौन सा प्रावधान दोहरे संकट के विरुद्ध नियम के रूप में निर्देश का प्रावधान करता है? करेक्ट ऑप्शन का है धारा 300। यदि अभियुक्त मुख्य अपराध से आरोपित किया जाता है किंतु उसके अधीन दोषी नहीं पाया जाता तो उसे छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है यदि साबित किए गए तथ्य निर्दिष्ट करते हैं कि ऐसा छोटा अपराध कारित किया गया है। ऐसा किस मामले में अवधारित किया गया था? राइट आंसर का है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्ता। अभिकरण की संविदा का सार। अभिकर्ता को प्रतिनिधित्व हैसियत के साथ पर व्यक्तियों के साथ प्रमुख के विधिक संबंध को प्रभावित करने की शक्ति के साथ है। का ऑप्शन सही है। संविदा दो या अधिक व्यक्तियों के बीच करार है जो विधितः प्रवर्तनीय होने के लिए आशयिक है और एक पक्षकार द्वारा किसी चीज को करने या करने से प्रवृत्त रखने के लिए अन्य पक्षकार द्वारा उसके समक्ष किए गए प्रस्ताव के प्रतिहरण द्वारा संविदा की जाती है। यह किसका कथन है? हाल्सबरी का कथन है यह। नेक्स्ट है एक व्यक्ति द्वारा अन्य को संविदा पर उस प्रयोजन के लिए माल का परिदान कि उन्हें जब प्रयोजन पूरा हो जाता है तब वापस किया जाएगा या उनका परिदान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। इसे संविदा का कौन सा प्रकार कहा जाता है? उपनिधान कहा जाता है। का भतीजा उसके घर से फरार हो गया। उसने अपने सेवक को अपने लापता भतीजे को खोजने के लिए भेजा। जब सेवक चला गया था तब का ने घोषणा की कि किसी व्यक्ति को जो लापता लड़के को खोजेगा पुरस्कार दिया जाएगा। जब सेवक को पुरस्कार के बारे में जानकारी हुई तब उसने उसे वसूल करने के लिए का के विरुद्ध वाद दाखिल किया किंतु उसका वाद असफल हो गया। यह अवधारित किया गया था कि सेवक पुरस्कार का हकदार नहीं था क्योंकि उसे प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं थी। जब उसने लापता लड़के को खोजा था तथ्यों को पढ़ने पर मामलों का नाम दे। का सही है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। एक ऋणी एक ही देनदार से कई भिन्न ऋण लेता है और वह भुगतान करता है जो सभी ऋणों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। ऐसे मामलों में प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस विशिष्ट ऋण के संबंध में भुगतान विनियोजित किया जाना चाहिए। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रावधान करती है? राइट आंसर है हमारा का धारा 59 से 61।